नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रेलवे पॉइंट्समैन अंकुश। दोस्तों स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आरपीएफ रिक्रूटमेंट रूल्स में हुए बदलावों के बारे में। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की नई भर्ती में बहुत कुछ अपडेट हुआ है, जैसे एलिजिबिलिटी, एज लिमिट, सिलेक्शन प्रोसीजर से लेकर फिजिकल स्टैंडर्ड्स तक। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप आसान भाषा में हम सब कुछ समझते हैं। रेलवे बोर्ड द्वारा न्यू दिल्ली 17 अक्टूबर 2025 की एक अधिसूचना जारी हुई थी, जिसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। तो चलिए वो नोटिस देखते हैं, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर लें, जिससे कि इंपोर्टेंट नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। चलिए अब चलते हैं उस नोटिस पे जो कि अभी जारी हुआ है। तो देखिए दोस्तों, ये है वो अधिसूचना जो कि आपके सामने पीडीएफ के रूप में ओपन हुई है। 17 अक्टूबर 2025 को मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने ऑफिशियल गैजेट में नई आरपीएफ अमेंडमेंट रूल 2025 जारी की है। ये रूल्स पुराने 1987 के रिक्रूटमेंट रूल को मॉडिफाई करते हैं, यानी आरपीएफ की आने वाली भर्ती 2025 के इन्हीं नए नियमों के हिसाब से होगी। तो जो भी आरपीएफ कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं वो ये अपडेट जरूर से जान लें। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं न्यू एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की, जो कि इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। सबसे बड़ा बदलाव इसमें यह है कि अब भर्ती दो तरह के कैडर्स में बांटी गई है, एक एग्जीक्यूटिव कैडर और एक अदर देन एग्जीक्यूटिव कैडर। तो देखो, नोटिफिकेशन के हिसाब से जो इसमें सबसे पहला बदलाव किया गया है वो किया गया है कि जो कांस्टेबल की भर्ती के लिए एज लिमिट थी वो पहले 18 से 25 साल हुआ करती थी, लेकिन इस नोटिफिकेशन के हिसाब से अब सिर्फ 18 से 23 साल की होगी। पहले इसकी जो भर्ती है वो रेलवे आरपीएफ के द्वारा कराई जाती थी, लेकिन अब इसे एसएससी यानी कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा बिल्कुल सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स के जैसे कराई जाएगी। और इसके लिए 10th पास या फिर इसके समकक्ष कोई भी परीक्षा आपने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से पास करी हो। तो चलिए अब हम इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं कि ये नया नियम सिलेक्शन प्रोसेस के लिए क्या कहता है। तो आरपीएफ सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल के लिए जो भर्ती प्रक्रिया है वो बिल्कुल सीएपीएफ की तरह ही चलेगी। तो इन दोनों के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसीजर वही होगा जो एसएससी सीएपीएफ एग्जाम में फॉलो किया जाता है। मतलब पहले रिटन एग्जाम होगा, फिर फिजिकल टेस्ट लिया जाएगा, इसके बाद मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और ये चारों चरण बिल्कुल कंपलसरी रहेंगे। इसमें फायदा ये होगा कि परीक्षा में पारदर्शिता और स्टैंडर्ड दोनों बढ़ेंगे। अब सबसे बड़ा जो इसमें बदलाव किया है वो है फिजिकल स्टैंडर्ड में। फिजिकल स्टैंडर्ड में क्या बदलाव किया गया है, चलिए जानते हैं। अब आरपीएफ में जो एग्जीक्यूटिव कैडर में कैंडिडेट के लिए फिजिकल स्टैंडर्ड है वो वही रहेगा जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स में लागू होता है, यानी कि पुरुष की जो हाइट है वो 170 यानी 170 सेंटीमीटर और चेस्ट नॉर्मली 80 सेंटीमीटर और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और महिलाओं के लिए वही कैटेगरी के जो उम्मीदवार हैं उनके लिए सीएपीएफ के अनुसार ही अलग अलग मानक लगाए जाएंगे। नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर के लिए हाइट 165 सेंटीमीटर रखी गई है, और जो 20 साल से कम उम्र वाले उम्मीदवार हैं उनके लिए 2.5 सेंटीमीटर हाइट और 5 सेंटीमीटर चेस्ट में रिलैक्सेशन दिया जा सकता है। अगली बात अगर हम इसके मेडिकल स्टैंडर्ड की करें कि मेडिकल इसमें अब किस तरह से किया जाएगा, इसमें क्या बदलाव हुआ है, तो चलिए बात करते हैं। देखो, नए नियमों के अनुसार अब मेडिकल एग्जाम भी काफी सख्त किया जाएगा। आरपीएफ कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव और सब इंस्पेक्टर एग्जीक्यूटिव का मेडिकल एग्जामिनेशन अब सीएपीएफ के मेडिकल ऑफिसर या फिर किसी सरकारी ग्रेड 1 डॉक्टर द्वारा किया जाएगा। तो ये सारे बदलाव किए गए हैं। एक बार हम फिर से शॉर्ट फॉर्म में सारे 6 बदलाव बताते हैं जो कि इस नोटिफिकेशन के हिसाब से पहले की जो आरपीएफ की भर्ती होती थी उसमें और नए नियम के हिसाब से जो टोटल 6 बदलाव किए गए हैं। चलिए एक एक करके शॉर्ट में बताते हैं। सबसे पहला बदलाव जो कि पहले भी पता था कि एसएससी के जरिए अब ये भर्ती होगी। दूसरा बदलाव है एज लिमिट में, जो 18 से 25 साल पहले थी अब 18 से 23 साल हो गई है। क्वालिफिकेशन वही 10th पास रहेगी, और जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो सीएपीएफ में जो लागू था वही रहेगा। 5वें नंबर पर मेडिकल एग्जाम अब सीएपीएफ डॉक्टर्स द्वारा होगा, जो पहले रेलवे डॉक्टर द्वारा किया जाता था। पूरी प्रक्रिया और ज्यादा पारदर्शी और राष्ट्रीय स्तर पर स्टेबलाइज्ड होगी। तो दोस्तों ये सारे बदलाव हुए हैं। अब अगर आपको आरपीएफ के कांस्टेबल एसआई में अप्लाई करोगे और इसमें अगर आप जॉब लेना चाहते हो तो ये सारे बदलाव आपको पता होने चाहिए, और अब यही सारे बदलाव जो हुए हैं इन्हीं नियमों को फॉलो किया जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद है कि आपको ये जानकारी आसान भाषा में और सही सारी चीजें समझ में आई होगी और वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए। धन्यवाद।